इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी का बड़ा दावा, इमरान की हत्या की रची गई थी साजिश। फवाद चौधरी का दावा, इमरान पर 9mm की गोली नहीं चली, ऑटोमेटिक हथियार से इमरान पर फायरिंग। इमरान पर हमले को लेकर शेख रशीद का दावा, एक से ज्यादा हमलावर थे, पर्दे के पीछे छिपे हाथ बेनकाब हों। शेख रशीद का दावा, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए फायरिंग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। इमरान पर हमले की जांच तेज, आतंकवाद विरोधी विभाग को सौंपी गई मामले की जांच। मुख्य आरोपी नवीद को भेजा गया लाहौर, आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। इमरान पर फायरिंग के बाद पंजाब सरकार का एक्शन, गुजरावाला के कई पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए, हमलावर का वीडियो लीक होने पर कार्रवाई, पुलिस वालों के मोबाइल जब्त। इमरान पर हमले के बाद भी लॉन्ग मार्च जारी, थोड़ी देर में गुजरावाला से शुरू होगा लॉन्ग मार्च। लाहौर के अस्पताल में हुआ इमरान का ऑपरेशन, इमरान के पैर में लगी हैं 2 गोली, ऑपरेशन के बाद इमरान की हालत स्थिर। इमरान खान खतरे से बाहर, लाहौर के शौकत खानम अस्पताल के बाहर रात भर जमा रहे समर्थकों की भीड़। पाकिस्तान के पूर्व पेसर वकार यूनुस का ट्वीट, पूर्व पीएम इमरान पर हमले की निंदा की, इमरान के जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद भड़की हिंसा, इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। रावलपिंडी में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने की जमकर आगजनी, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने किया सेना के टैंक पर कब्जा, टैंक पर कूद कूद कर जाहिर की नाराजगी। फैजाबाद में भी इमरान समर्थकों ने की आगजनी, बम के धमाकों की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान के पेशावर में रात में सड़कों पर इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान के मर्दान में लोगों ने सड़कों को जाम किया, इमरान समर्थकों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के घर एवनफील्ड हाउस के बाहर उमड़ी इमरान समर्थकों की भीड़, नवाज शरीफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इमरान खान पर हमले के बाद पीटीआई के प्रवक्ता ने किया सनसनीखेज खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोगों पर हमले का शक जताया। पीटीआई प्रवक्ता के मुताबिक इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और पूर्व आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल पर लगाए गंभीर आरोप। पीटीआई ने की तीनों को पद से हटाने की मांग, पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी दी, कहा तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करें। इमरान खान ने जारी किया बयान, मुझे पहले से पता था कि मुझ पर हमला किया जाएगा। लॉन्ग मार्च में हुए हमले के बाद बोले इमरान खान, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, दोबारा पूरी ताकत से लड़ूंगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सरकार जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान पर हुए हमले की निंदा की, घटना पर तत्काल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। शहबाज शरीफ ने कहा देश की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं, जांच में पंजाब सरकार की हर मदद की जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान खान पर हमले की निंदा की, मरियम औरंगजेब ने कहा हमले पर सियासत नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब का बयान, हमले की चल रही है जांच, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में हुआ हमला, कंटेनर पर खड़े इमरान के पैरों की को छूती हुई निकली गोली। हमले में एक शख्स की हुई मौत, इमरान की पार्टी के 2 नेता फवाद चौधरी और फैजल जावेद सहित 13 लोग जख्मी। इमरान खान पर कंटेनर के नीचे से दागी गई थी गोलियां, हमलावर ने ऑटोमेटिक हथियार से की थी फायरिंग। इमरान खान के एक समर्थक में पकड़ा हमलावर का हाथ, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। मोहम्मद नवीद के रूप में हुई हमलावर की पहचान, वजीराबाद का ही रहने वाला है नवीद। मोहम्मद नवीद ने किया गुनाह कबूल, केवल इमरान खान को मारने आया था, ये उसने कहा, और किसी और को नहीं। नवीद ने बताया इमरान खान अजान के वक्त टेंट लगाकर शोर कर रहे थे, इसलिए मारने का फैसला किया, किसी और के साथ होने से क्या इनकार। इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने ट्वीट कर हमले को शॉकिंग और निंदनीय बताया, लिखा सभी नेताओं को सार्वजनिक कार्यक्रम में सुरक्षा मिलनी चाहिए। इमरान पर हमले पर बोले पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, कहा पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए इस तरह की घिनौनी हरकतें। पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने कहा इमरान खान पर नहीं, देश की जमहूरियत पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड, 12 से ज्यादा जगहों पर चल रही है छापेमार कार्रवाई। आर्मी की जमीन पर कब्जे के मामले में एक्शन, कांग्रेस विधायकों के घर और दफ्तर पर भी कार्रवाई। कोलकाता में बिजनेसमैन अमित अग्रवाल समेत कई लोगों पर छापेमार कार्रवाई, घर और दफ्तर में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। रांची में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के ठिकानों पर आईटी की रेड, विधायक के घर पर छापेमारी कर रही है केंद्रीय एजेंसी। दिल्ली में आज होगा नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमसीडी में बदलाव के बाद पहला चुनाव 8 दिसंबर से पूरी हो जाएगी चुनाव प्रक्रिया।
बीजेपी ने तीनों एमसीटी को मिलाकर एक किया। बदलाव के बाद एमसीटी में कुल सीटों की संख्या 250। दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में AQI लेवल औसत 472, कई इलाकों में 850 तक पहुंचा AQI। बवाना में AQI 848 दर्ज किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में AQI 563, एयरपोर्ट क्षेत्र में 489 एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगाई गई रोक, माल ढोने वाले डीजल गाड़ियों पर लगा बैन। पीएनजी के अलावा दूसरे फ्यूल से चलने वाली इंडस्ट्री पर भी बैन। निर्माण और विकास के कामों पर रोक। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का फैसला, कल से अनिश्चित काल के लिए प्राइमरी स्कूल बंद, 5वीं के ऊपर वाली क्लास की आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक। नोएडा में भी प्रदूषण का प्रकोप। AQI लेवल हुआ 562, आसमान में छाई धुंध से लोगों को हो रही भारी परेशानी। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल को नई एडवाइजरी जारी की गई। 8 नवंबर तक 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन करवाने का आदेश। 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन करवाने की सलाह दी गई। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगी। गाजियाबाद में भी प्रदूषण से हाल बेहाल। AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा, आसमान में छाई गहरी धुंध, सांस लेना दूभर। गुरुग्राम की भी खराब हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 पहुंचा। साइबर सिटी में लोगों का जीना मुश्किल हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, फिर से ऑड इवन फॉर्मूले पर हो सकता है विचार, राजनीति से पोल्यूशन का नहीं होगा हल। बीजेपी के आरोपों पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, प्रदूषण के लिए आप, दिल्ली और पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं। वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या। दिल्ली में प्रदूषण पर बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप, कहा दिल्ली का घुट रहा है दम। सीएम गुजरात में मस्त, बीजेपी ने दिल्ली में बताई हेल्थ इमरजेंसी। बीजेपी का आरोप, बच्चों की जान से खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया पार्ट टाइम सीएम। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, श्रमिकों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाया, कहा दिल्ली में भ्रष्टाचार का प्रदूषण। बीजेपी का दावा, 2 लाख श्रमिकों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। दिल्ली में 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी का पंजाब सरकार पर अटैक, इस बार पराली जलाने के मामले 34% बढ़े। दिल्ली सरकार पर लगाया बच्चों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी। पंजाब में 3 नवंबर को पराली जलाने के 2666 मामले सामने आए। पंजाब में 3 नवंबर तक पराली जलाने का आंकड़ा 24,146 पर पहुंचा। अमृतसर में किसान जला रहे हैं पराली, सरकार के बड़े बड़े दावों की खोली पोल। किसानों की मांग, बोले सरकार को 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। किसानों ने कहा सरकार को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए। बोले धान की फसल की भी सरकारी खरीद नहीं हो रही। पराली जलाने के मामले में संगरूर से भी एक खबर सामने आई। प्रशासन के दावों की पोल खुली। हरियाणा में भी प्रशासन के लाख जुर्माने और चेतावनी के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली। फतेहाबाद, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल के सामने आए मामले। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली के खिलाफ मोर्चा संभाला। 200 किसानों को लाइव डेमो देकर बताएंगे पराली डिकम्पोज का इस्तेमाल। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, RML अस्पताल सहित जगह जगह लगे सीएम केजरीवाल के मसाज करते पोस्टर पर लिखा तिहाड़ की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेंगे केजरीवाल मसाज सेंटर। पोस्टर के नीचे बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का नाम लिखा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का कार्यक्रम तय, 6 नवंबर को 3 जिलों का करेंगे चुनावी दौरा। पीएम मोदी की पहली रैली वलसाड़ में, कपराड़ा में होगी। सुरेंद्रनगर में दूसरी रैली में जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी भावनगर में पापा की परी महोत्सव में होंगे शामिल। पिता को खो चुकी 500 कन्याओं के सामूहिक विवाह में करेंगे शिरकत। गुजरात दौरे से पहले 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुंदरनगर और सोलन में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी ने संभाला हिमाचल में प्रचार का दारोमदार। कांगड़ा में रैली को संबोधित कर रहे हैं योगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी आज हिमाचल प्रदेश में रैलियों का कार्यक्रम। कार्डोहा, सिवान और डोडरा में जनसभा। हिमाचल के बाणगंगा से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा हम सेवा के लिए और कांग्रेस मेवा के लिए करते हैं काम। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल का विरोध, लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिमाचल के जयसिंहपुर में राजनाथ सिंह की रैली, कहा पीओके लेकर रहेंगे, धैर्य रखिए, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया में बढ़ी भारत की प्रतिष्ठा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमित शाह और पीएम मोदी का किया शुक्रिया। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देना कर आभार जताया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खुद पर बरसाए कोड़े। तेलंगाना के सांगा रेड्डी में पारंपरिक बोनालू समारोह में हुए शामिल। राहुल गांधी ने देवी महाकाली का किरदार निभा रहे कलाकार से लिया चाबुक, खुद पर बरसाए 3-4 कोड़े। नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर पिछड़े राज्यों की मदद न करने का आरोप। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने का उठाया मुद्दा। नीतीश कुमार ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो ज्यादा विकास होता, अपने दम पर कर रहा है राज्य का विकास। कर्नाटक में बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने बताया पारिवारिक पार्टी, कहा कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता।
कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के बयान का दिया जवाब। शिव कुमार ने कहा था कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। गुरुवार को जारी किया वीडियो। केसीआर का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग में 24 लोग, सभी के पास हैं 2 आधार कार्ड। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। निशिथ प्रमाणिक का दावा, भीड़ के पास लाठी डंडों के अलावा खतरनाक हथियार थे। पुलिस ने धक्का मुक्की की मामूली घटना बताई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से मांगा 3 हफ्ते का वक्त। सोरेन ने ईडी को लिखा खत। ईडी के समन पर बोले हेमंत सोरेन, कहा अपराध किया है तो आओ गिरफ्तार करो, डरते क्यों हो। ईडी के सामने गुरुवार को पेश नहीं हुए सीएम हेमंत सोरेन। रायपुर में आदिवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। मीटिंग में कई गंभीर मसलों पर हुई चर्चा। यूएनएससी में भारतीय विदेश सचिव का बयान, कहा दुनिया में शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध। यूएन के 12 मिशन में से 9 में 5800 भारतीय शांति रक्षक तैनात। सीपीईसी पर भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान से जताई अपनी चिंता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। पाकिस्तान को भारत का जवाब, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर टारगेट किलिंग की कोशिश। बोंदियाल गांव के प्राइवेट स्कूल में 2 बाहरी मजदूरों पर हमला, बढ़ाई गई सुरक्षा। बोंदियाल गांव के प्राइवेट स्कूल में कल एक आतंकी ने मजदूर पर बरसाई थी गोलियां। अस्पताल में भर्ती है मजदूर, एक बिहार और एक नेपाल का है मजदूर। भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। एनटीए कल जारी करेगा यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट। यूजीसी चेयरमैन ने दी जानकारी। अंकिता मर्डर केस पर नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश। 11 नवंबर तक कोर्ट को सभी सबूत सौंपे एसआईटी। अंकिता के पेरेंट्स की याचिका पर कोर्ट का आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक सड़क हादसा। बस कार की टक्कर में कार सवार सभी 11 लोगों की मौत, एक घायल। बैतूल में झल्लार थाने के पास हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पीएम मोदी ने बैतूल हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को भी 50,000 का मुआवजा घोषणा की गई। बैतूल हादसे पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। कहा दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ, घायलों के जल्द उपचार के लिए निर्देश दिए। हरियाणा के भिवानी में महिला की बेरहमी से पिटाई। पड़ोसियों से दीवार को लेकर चल रहा था झगड़ा। मथुरा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। तमंचा, बाइक, मोबाइल बरामद किए गए। गिरफ्तार बदमाश की 2 केसों में चल रही थी तलाश। एसओजी के रोकने पर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। सहारनपुर में लड़के को पीट कर मारने का आरोप। लड़की के घर में घुसने पर जान से मार डाला। लड़की ने किया सुसाइड। इस्लाम नगर का है पूरा मामला। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने दिया निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा। अगरतला में पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ की भांग। 1 आरोपी गिरफ्तार। तेलिया मुरा सब डिवीजन के हवाई बाड़ी इलाके में कार्रवाई। बांस से भरे ट्रक में ले जाए जा रहे थे भांग के पैकेट। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। आरोपी से पूछताछ कर रही है तेलिया मुरा पुलिस। बिहार के वैशाली में दिन दहाड़े हत्या की खौफनाक वारदात आई सामने। स्कूल में गोलीबारी की वारदात। हथियारों से भाग रहा शख्स स्कूल में जा घुसा। बाइक से पीछा कर रहे अपराधियों ने स्कूल में घुसकर बरसाई गोलियां। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों में मची अफरा तफरी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के गुना के एक मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने पर बच्चा को डांटा गया। स्कूल स्टाफ ने डांटने के बाद करीब 4 घंटे तक फर्श पर बैठने की बच्चे को सजा दी। घटना की जानकारी मिलने पर बच्चे के माता पिता और हिंदू संगठन हुए जमा। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल प्रशासन ने माफीनामा लिखा। कहा आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। पूरे मामले में कार्रवाई का भी भरोसा। कानपुर देहात के मुंगीसापुर में अवैध बुलडोजर से दुकान तोड़ने का किसी ने विरोध नहीं किया। काफी देर बाद जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। पीड़ित के मुताबिक मकान मालिक ने दुकान खाली कराने का जिम्मा इलाके के एक बदमाश को दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। गेजा गांव में करोड़ों की जमीन छुड़ाई गई। शाहजहांपुर में धार्मिक किताब जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम ताज मोहम्मद। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं। पूरे मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के धुले जिले में मुंबई आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा। तापी नदी में गिरा टेम्पो और ड्राइवर दोनों लापता। सिर्फ टेम्पो का क्लीनर तैरकर बाहर निकला। ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ हादसा। पुणे से इंदौर की तरफ जा रहा था टेम्पो। मुंबई से सटे नाला सोपारा में 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट। मुंबई से सटे नाला सोपारा में जमकर हंगामा और मारपीट। सेक्रेटरी और किराए में रहने वाले एक शख्स के बीच पार्किंग को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद युवक ने 30-35 साथियों को बुलाया। सोसाइटी में जमकर उत्पात मचा।
युवकों ने सोसाइटी के रहने वाले युवक को बुरी तरीके से पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी के आरोपियों की तलाश तेज। बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच मुंबई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक रैकेट को पकड़ा। इटरेस्ट काम करता है रैकेट। पुलिस के मुताबिक चोरी किए हुए बच्चों को दूसरे शहरों में बेचा जाता था, जहां उनसे भीख मंगवाते थे। असम के नागांव में बड़ा हादसा, छात्रों से भरी नाव नदी में डूबी। स्थानीय लोगों ने छात्रों को बचाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर रेलवे ने घटाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, 14 रेलवे स्टेशन पर अब 10 रुपए कीमत। दिवाली छठ पर 50 रुपए कर दी गई थी टिकट की कीमत। कानपुर में 7वीं क्लास के छात्र यशवर्धन सिंह को 9वीं में किया गया प्रमोट। बौद्धिक स्तर पर देखते हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने लिया फैसला। छात्र की सफलता पर पिता ने जताई खुशी, कहा सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को पढ़ाने लगा है यशवर्धन, शुरू से हो रही है अलग टैलेंट। इंदौर में 4 साल 8 महीने के बच्चे का अद्भुत प्रदर्शन, अद्भुत प्रतिभा देखने को मिली। 18 डिजिट नंबर्स लिख लेता है नक्श, दोनों हाथों से लिखने में माहिर। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नक्श को मिला है सर्टिफिकेट। मां ने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करेंगे अप्लाई। रायपुर में सिद्धि जनजाति का सांस्कृतिक नृत्य, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव में बिखेरा जलवा। 850 साल पहले भारत आए अफ्रीकी मूल के सिद्धि जनजाति के लोग। सिद्धि समाज के लोगों ने कहा हमारी संस्कृति अफ्रीकी हो सकती है, अब हम सिर्फ भारतीय, भारत जैसा कोई देश नहीं, हमारा दिल सिर्फ इंडियन। कोच्चि में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत, पुलिस अधिकारियों ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़, राज्य के डीजीपी भी हुए शामिल। मेरठ में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, अब तक 91 डेंगू के केस मिले, 77 मरीजों को बीमारी से मिली निजात। अब शहर में 14 एक्टिव केस। 8 लोगों का घर पर ही चल रहा इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने दिए सतर्क रहने के निर्देश, आसपास पानी जमा होने न देने की भी हिदायत। चेन्नई में हो रही है लगातार भारी बारिश, शहर के जलाशयों में तेज हो रहा है पानी का बहाव, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। कोयला मंत्री ने जताया भरोसा, इस बार कोयले की नहीं होने देंगे कमी, उद्योग मंत्री को उद्योग क्षेत्र को प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध कराएंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने की बैठक, लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को देना है जवाब। मेटा के इंडिया चीफ अजीत मोहन ने दिया इस्तीफा, फरवरी में स्नैपचैट करेंगे ज्वाइन, मेटा और स्नैपचैट ने की पुष्टि। वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में बीओआई के प्रॉफिट में 10% की गिरावट, बैंक को 960 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा हुआ दोगुना, दूसरी तिमाही में करीब 461 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी अडानी विल्मर के मुनाफे में भारी कमी, इस तिमाही 73% गिरकर करीब 49 करोड़ रहा नेट प्रॉफिट। दूसरी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प ने नेट प्रॉफिट में 9% की कमी हुई, 682 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। चीनी वाहन कंपनी एमजी मोटर्स पर सरकार का शिकंजा, ऑडिट में मिली धोखाधड़ी, मैनेजमेंट और कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट को समन जारी। सितंबर तिमाही में 24% बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का मुनाफा 7043 करोड़ रुपए पहुंचा। इजराइल में फिर से बनी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, 5वीं बार सत्ता संभालेंगे नेतन्याहू। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बेंजामिन नेतन्याहू को जीत की बधाई, भारत और इजराइल के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई। नेतन्याहू ने भी ट्वीट कर पीएम का किया शुक्रिया, लिखा धन्यवाद मेरे दोस्त, इजराइल भारत के बीच कामयाब साझेदारी की कामना करता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू के चुनाव जीतने पर गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए 4 रॉकेट, डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। ब्रिटेन का इजराइल में अपनी एम्बेसी को तेहरान से जेरूसलेम शिफ्ट करने का कोई भी प्लान नहीं, पिछले हफ्ते ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर हुए थे प्रदर्शन। अमेरिका के 2 सीनेटर ने किया यूक्रेन का दौरा, राजधानी कीव में युद्ध पीड़ित परिवारों से मुलाकात। सीनेटर्स ने पीड़ितों से उनकी मुश्किलों के बारे में जाना, राहत सामग्रियों का भी लिया जायजा। यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के पति पॉल अस्पताल में से हुए डिस्चार्ज, पिछले हफ्ते हथौड़े से हुआ था पॉल पर हमला। राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरू किया मध्यावधि चुनाव के लिए कैंपेन, 3 दिनों में 4 राज्यों में डेमोक्रेट्स के लिए करेंगे प्रचार। उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त चेतावनी, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर हो जाएगा किम जोंग के शासन का अंत। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग की तुर्की से अपील, फिनलैंड और स्वीडन के सैन्य गठबंधन में शामिल होने का समर्थन करने को कहा। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया, खार्किव, दोनेस्क और खेरसों में रूसी सेना ने किया नरसंहार। नेशनल पुलिस ने दी जानकारी, रूस के कब्जे से छुड़ाए गए इलाकों से अब तक 24 बच्चों सहित 868 नागरिकों के शव हुए बरामद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप के लिए ग्रीस का शुक्रिया अदा किया। ब्राजील में चुनावी नतीजे आने के 4 दिन बाद भी नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन, बोल्सोनारो के समर्थकों ने सेना से की कदम उठाने की अपील। इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल में सुरक्षा कर्मियों और कैदियों के बीच झड़प, 15 सुरक्षाकर्मी घायल। जेल बदलते समय कैदियों ने ग्रेनेड से किया हमला, जवाबी कार्रवाई में 6 कैदियों की मौत, 2 लोग घायल।
इंडोनेशिया ने बाली में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता भारत को सौंपी। 2023 में G20 धर्म मंच की मेजबानी करेगा भारत। ब्राजील में अमेज़न नदी में फिर मिली दुनिया की सबसे बड़ी मछली। 200 किलो से ज्यादा होता है वजन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हराया। सेमीफाइनल की रेस में हुआ शामिल। बांग्लादेशी खिलाड़ी ने लगाया विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप, मचा बवाल। कोहली की बल्लेबाजी से हैरत में शेन वॉटसन। T20 वर्ल्ड कप में विराट के आंकड़ों को सुपर अजीब कहा। अफगानिस्तान के खिलाफ कमिंस की जगह ले सकते हैं कैमरन ग्रीन को, मौका मिलेगा। पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का बयान। फीफा वर्ल्ड कप से पहले केरल सरकार का बड़ा ऐलान, 1 लाख बच्चों को सिखाएगी फुटबॉल। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने किया ट्वीट, अगर जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को हराया तो वो जिम्बाब्वे के किसी युवक से कर लेंगी शादी। बागपत में स्कूल में डांस कर रहे दोस्त पर छात्र ने लुटाए पैसे, टीचर ने की पिटाई। गोवा रोड ट्रिप पर सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन के साथ उठाया चाय का लुत्फ, लोगों से बातचीत करते भी आए नजर। जौनपुर में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह और विधायक रमेश मिश्रा ने लगाए ठुमके। बदलापुर महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे थे दोनों। गाजियाबाद में 3 सेकंड में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान, लोगों ने बिल्डर और प्रशासन को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार के जहानाबाद में चलती ट्रेन के गेट से लटका यात्री, जीआरपी ने मुश्किल से बचाई जान। पैराग्लाइडर ने नहर में फंसी महिला को देखा, कार में फंसी महिला का रेस्क्यू किया। डिलीवरी करने जा रहा रोबोट रेलवे ट्रैक पर फंसा, तेज रफ्तार ट्रेन से टक्कर के बाद क्रैश हुआ। बिग बॉस के सेट पहुंची जाह्नवी कपूर, अपनी फिल्म मिली के लिए की प्रमोशनल शूटिंग। जाह्नवी कपूर ने आगामी फिल्म बवाल के डायरेक्टर नितेश तिवारी की जमकर तारीफ की, कहा नितेश ने कलाकार के रूप में दिए कई चैलेंज। ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाया स्पेशल, सबा आजाद ने वीडियो शेयर कर कहा शुक्रिया, एक्स वाइफ सुजैन ने दी शुभकामनाएं। मरीन ड्राइव पर प्रियंका चोपड़ा ने की मस्ती, अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचने पर देसी गर्ल ने कहा मुंबई को बहुत मिस किया। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म लव अगेन का फर्स्ट लुक आउट किया, सैम हुगन के साथ दिखेगी केमिस्ट्री, 12 मई को रिलीज होगी फिल्म। सोनाक्षी सिन्हा की अलमारी में छिपे जहीर इकबाल, अलमारी खोलते ही भागी, डबल एक्सल गर्ल ने की जमकर धुनाई। मुंबई में सोनाक्षी और हुमा की फिल्म डबल एक्सल की स्पेशल स्क्रीनिंग, रकुल प्रीत सिंह, डायना पेंटी, जैकी भगनानी हुए शामिल। रवि कुमार बनकर सिनेमा में वापस लौटे हिमेश रेशमिया, अगले साल रिलीज होगी फिल्म। हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर आउट, 16 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। नाना पाटेकर और तापसी पन्नू की फिल्म तड़का आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज, श्रेया सरन और अली फजल भी अहम किरदार में। यॉट पर मस्ती करते हुए आए नजर दीपिका और रणवीर सिंह, शेयर की तस्वीर, अनबन की खबरों पर लगाया फुल स्टॉप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।